हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाली हूँ और जो कि बेसिक होगा ट्रिग्नोमेट्री का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको आगे ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से सीखनी है तो ये बुक में भी आपको सारी चीज़ें आपको बुक में मिल जाएंगी, बट द थिंग इज़ कि ये वहाँ पे आपको ट्रिक से नहीं दी जाती है। तो मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगी ताकि आपको ये इजीली याद हो जाए। देखो, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या करना पड़ता है, हमको एंगल्स निकालने पड़ेंगे या फिर हमें साइड्स निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो देखो क्या करोगे यहाँ पे, ये एंगल देखिए, आपको इसमें बेसिकली ये चीज़ पता होनी चाहिए, इसको परपेंडिकुलर कहा जाता है, इसको हाइपोटेन्यूज कहा जाता है, इसको बेस कहा जाता है। एंगल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी एंगल आपको दिए जा सकते हैं, निकालने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे, पहले हम कुछ बेसिक्स इसकी सीख लें। बस ये पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस किसे कहा जाता है, वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, सबसे पहले आता है, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े तो हमें ये साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ऐसे नहीं इसको आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप ऐसे याद कर लें, साइन, सेक, कॉस, कॉट, कोसेक, टेन, आगे पीछे याद मत करिएगा, वरना आपको ये फॉर्मूलेज जो इसमें लिखे हुए हैं, जो रेशियोज आपको लिखे हुए हैं, इसको याद करने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको इसको सबसे पहले क्या करना है, एक फ्लो में याद करना है। लाइक कैसे, पहले आएगा साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कोसेक, फिर सेक, फिर कॉट। जैसे मैंने लिखा है सेम ऐसे ही आपको लिखना होगा। अब अभी आपको हार्ड लग रहा होगा, बट जब आप क्या करेंगे, इसको 2-3 बार बोलेंगे या रोज 2-3 दिन बोलिए इसको, तो ये आपको याद हो जाएगा। लाइक जैसे मुझे याद है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखना होगा आपको पी बी पी एच एच बी। पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब क्या, बेस, एंड पी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, एच हाइपोटेन्यूज और बेस। ठीक है, तो देखिए साइन के लिए अगर निकालना, अगर साइन थीटा आपको गिवन है, साइन थीटा अगर आपको गिवन है, और तो आपको याद होना चाहिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन एच, और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही कोसेक इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी। ये जब मैंने इसको ऐसा बना लिया तो यहीं पे मैंने लिख दिया पी बी पी एच एच बी। अब देखो ये कैसे याद रखा जाए, तो इसके लिए एक ट्रिक है जो आपको इजीली, अगर आप उसको सुनेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। देखिए, पी मैंने कैसे ट्रिक बनाई है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मेरे साथ एक बार और रिपीट करिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो आपको ये इजीली याद हो जाएंगी। तो ये रेशियो आप इजीली याद कर पाएंगे, इसी की हेल्प से ये रेशियोज बने हैं। देखो, अगर साइन की बात किया जाए, साइन थीटा की बात किया जाए, तो साइन थीटा के लिए रेशियो क्या होगा, पी अपॉन एच। यहाँ से देखोगे इधर से, ठीक है, ये हो गया पी अपॉन एच। कॉस थीटा की बात किया जाए तो वह है बी अपॉन एच, ये रहा बी अपॉन एच। टेन थीटा की बात की जाए तो वह है पी अपॉन बी, यहाँ पे लिखा। ऐसे ही कोसेक में जाएंगे तो ऊपर से नहीं नीचे से करना है आपको, तो वो हो जाएगा एच अपॉन पी, सेक हो जाएगा एच अपॉन बी, और कॉट हो जाएगा पी अपॉन बी। ये बन गए फॉर्मूले, तो ये आपको याद होने चाहिए। दूसरा, इसमें और चीज़ आपको याद करनी होगी, और कई आप याद कर सकते हो इसी की हेल्प से। अगर आपको ये पूरा जैसे ये बना हुआ है, ये पूरा याद है, तो इसकी हेल्प से आप और भी चीज़ें याद कर सकते हो। लाइक साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। ये कैसे आया, इसी की हेल्प से आया। देखिए, साइन जस्ट इसका रिवर्स देखिए, वो है कोसेक, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन कोसेक। ऐसे ही कॉस के लिए, कॉस इज इक्वल टू, कॉस के नीचे क्या है, सेक, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा। ऐसे ही टेन के लिए होगा 1 अपॉन कॉट थीटा, ऐसे ही कोसेक के लिए होगा 1 अपॉन साइन थीटा, और ऐसे ही सेक के लिए होगा 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट के लिए भी ऐसे होगा 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये आप इजीली याद कर सकते हैं। देखिए, ये तो इसके बेसिक हैं, बट ये कब यूज़ होंगे, जब आपको क्या दिया होगा, साइन थीटा फाइंड करना होगा और कोसेक की वैल्यू आपको गिवन होगी। तो वहाँ पे अगर आपको साइन बोला हो जाएगा तो आपको वहाँ कोसेक की वैल्यू पुट करनी होगी, और आप इजीली साइन थीटा निकाल लेंगे। ऐसे ही आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत जगह जब प्रूफ के केसेस आते हैं वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और देखिए, टेन के लिए एक होता है पी अपॉन बी, एक टेन के लिए होता है 1 अपॉन कॉट, एक कॉट के लिए पी अपॉन बी,
और एक कॉट के लिए 1/10। अभी हम 10 की बात करते हैं तो 10 के लिए है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और 10 के लिए क्या है 1/cot। 10 के लिए एक और रेशियो आपको याद करना पड़ेगा जो कि होता है साइन अपॉन कॉस। ऐसे ही कॉट के लिए एक और होता है दैट इज कॉस अपॉन साइन। देखिए इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 10 को कॉस अपॉन साइन लिखें या कॉट को साइन अपॉन कॉस लिखें या कॉस अपॉन साइन। तो इसके लिए मैंने एक ईजी ट्रिक बनाई थी जिससे मुझे ये याद रहा हमेशा। देखो कॉट है, कॉट सी से स्टार्ट होता है और कॉस वो भी सी से स्टार्ट होता है। तो याद रखिएगा कॉस भी सी से स्टार्ट हो रहा है और कॉट भी सी से स्टार्ट हो रहा है तो सी वाला ही ऊपर आएगा, बाकी जो बचा वो नीचे आएगा। ठीक है, तो ये जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है दैट इज साइन अपॉन कॉस। तो इसको आप इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो फिलहाल अभी इसका इतना बेसिक था। मैं इसका एक और बेसिक पार्ट लेके आऊँगी जो मैं आपको सेकेंड वीडियो में कराऊंगी। तो आप इसको एक बार अच्छे से देखिए, इसको अपनी कॉपी में लिखिए और अच्छे से याद कीजिए। थैंक यू।